जियोलॉजिकल एनालिस्ट की तैयारी करने वाले सभी मेरे मित्रों को, साथियों को अनुज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आपके लिए मैं लगातार ढूंढ करके क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करता रहता हूं। और इस कोशिश में आज हमारी जो सीरीज है वो क्या कह रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो अब दोस्तों, हम लोग एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन हमारा सक्सेस जरूर होगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, अगर तैयारी करते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीच बीच में आपके साथ वीडियो के साथ मिलते रहेंगे और ये सभी पीडीएफ आपको लास्ट में दे देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इस पर कमेंट करेंगे, तो ये सभी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर विद इन 10 डेज डालूंगा और आप इनको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने ऐप पर भी फ्री स्टडी मटेरियल में लगा दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन जो आर्थो पैरा होते हैं वो आपके किस हिसाब से प्रॉपर्टी से सिमिलर होते हैं, मैच करते हैं। तो यहां पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो साथियों बिल्कुल सिमिलर होती हैं। आर्थो और पैरा की जो केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी तो चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स रिएक्शन। इनका आखिरकार रोल क्या है? देखिए, हाइड्रोजन के मैंने क्वेश्चंस लगाए, इनको मेटल से कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में, मेटल को रिडक्शन में जरूर काम आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जब आप बनाते हैं ना, तो उस समय इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए मैंने हाइड्रोजन के क्वेश्चंस डाले और मुझे इंपॉर्टेंट महसूस हुए, तो इन क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्वमेंट में ले लिया। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन क्वेश्चंस का क्या रोल है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, हाइड्रोजन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन, इट्स रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो बड़ा अजीब सी बात होगी, तो लेकिन ये ऑक्सीडाइज करता है, 100% करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि यस, और ये सोडियम के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। यानी कि अगर सोडियम का हाइड्राइड बना दे, यानी Na+ फॉर्म में जाएगा और H पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, इट मींस यहां पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको आप तब यूज कर सकते हैं जब मेटल के साथ में यूज करते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा? तो भैया इसकी ताकत जहां कमजोर पड़ जाएगी। अब आपको मैं बात करूं कि ये एल्युमिनियम को अगर देखो तो Al2O, अगर Al2 के साथ में रिएक्शन करोगे तो इसके साथ ये इसको जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है। अगर यहां पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर आप 0 काउंट करते हो और एल्युमिनियम का माइनस में चला जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, किसी कीमत पर भी नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कतार में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा? Al ट्राई पॉजिटिव से Al का रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो रिड्यूस कर सकता है केवल उन्हीं मेटल का जिनका इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा, इस कम वाले को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगी। तो यहां पर मैं इसी को टिक करूंगा, डी वाले ऑप्शन को टिक कर लूंगा। हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड विद, अब डायरेक्टली कंबाइंड तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उसी से तो कंबाइन करेगा। सबसे कंबाइन कैसे कर लेगा? तो अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहां पर निकल और कॉपर और गोल्ड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन कैल्शियम भैया जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन के कंपेरिजन में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यहां पर भी चले आइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, इट कैन फॉर्म कंपाउंड with +1 as well as -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो बनाता है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है,
क्योंकि हो सकता है मोर देन वन का ऑप्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो करना पड़ सकता है। इट इज ऑलवेज कलेक्टेड नहीं हो सकता, इट इज वेरी हाई नहीं। तो इसका मतलब अब हमारा क्लियर हो गया कि यही हमारा, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, 100% हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस NaOH? जो एक्वस NaOH को रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विद, यानी रिएक्शन नहीं कर सकता। अब एक्वस NaOH के साथ में भैया अगर रिएक्शन देखना चाहते हो तो मैंने मेटल है, ये मेटल आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, और ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर जिनके अंदर होता है वही आसानी से रिएक्शन करते हैं। तो साथियों अगर हम लोग ये बात करते हैं कौन नहीं रिएक्शन करेगा, तो अब आप यहाँ दे सकते हो, बात को समझ सकते हो कि ये बोरॉन एक ऐसा है जो यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम एक्वस HCl इलेक्ट्रोलाइज करें तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल देखना है कि NaOH जो है वो बोरॉन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोरॉन लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर? इसमें से पानी से कौन रिएक्शन नहीं करेगा? तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, बोरॉन पानी से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, तो बोरॉन कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो स्टीम से रिएक्शन कर सकता है, वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं इनको आप करिए, क्योंकि ये मेटल से एक्सट्रैक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है। लेड डिजॉल्व्स मोस्ट रेडली, लेड सबसे अच्छा किस में डिजॉल्व हो जाता है? तो आपको बताऊंगा लेड एसीटेट आसानी से बन जाता है और इजी वे में ये कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब है एसिटिक एसिड में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है लेड एसीटेट। ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ टिन, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस पर मैं 2024 एनालिस्ट के पेपर में संभावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहां पर ओर का जो टिन का जो ओर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। अब टिन के ओर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं आपसे सिंपल वे में ये कह सकता हूं कि यहां जो लेड का गलेना PbS, भाई लेड का देखोगे तो PbS, टिन स्टोन एंग्लेसाइट सिरुसाइट एंग्लेसाइट टिन स्टोन। तो साफ टिन स्टोन SnO2 फार्मूला होता है टिन स्टोन का, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर 9th वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिन स्टोन SnO2 जो होता है इसका फार्मूला होता है, तो यहां पर मैं SnO2 को टिक कर लेता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हमारे सामने। एक्शन ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये 10th क्लास से पढ़ाया जाता है। एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 ऑन मेटेलिक टिन प्रोड्यूसेस। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 को मेटेलिक टिन के साथ में रिएक्शन करें तो क्या बनता है? तो साथियों आपको बताने की कोशिश करूंगा, स्टैनिक का ऑक्साइड बनता है, स्टैनिक हाइड्रेटेड भी बनता है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हाइड्रेटेड भी है और स्टैनिक ऑक्साइड भी है। तो अगर आप चाहो तो रिएक्शन भी लिख सकते हो। स्टैनिक ऑक्साइड का मतलब SnO2 से ही बात हो रही है, स्टैनिक ऑक्साइड का मतलब SnO2 से ही बात चल रही है, और अगर आप इसे दोबारा डिसॉल्व कर दो तो फिर ये स्टैनिक एसिड बना लेगा। तो फिलहाल यहाँ स्टैनिक एसिड कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पर हाइड्रेटेड स्टैनिक ऑक्साइड पे ही टिक करेंगे। अगर स्टैनिक एसिड होता तो उसके बारे में भी कुछ थिंक ओवर करते। 11th क्वेश्चन पर आइए। व्हेन टिन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में हीट करते हैं तो फिर मेटास्टेनिक एसिड बनता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर मेटास्टेनिक एसिड कोई ऑप्शन है बिल्कुल है, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटास्टेनिक एसिड, ऑप्शन ही दे रखा है, इसे बीटा स्टेनिक एसिड भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। टिन प्लेग, बहुत क्वेश्चन आ चुका है, टिन प्लेग क्या हो सकता है? टिन प्लेग का मतलब क्या है? टिन पे कोरोजन हो जाना, सिंपल सी बात है कि टिन जो है इनका ग्रे बन जाए, एलोट्रोपिक फॉर्म में ग्रे हो जाए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टिन का प्लेग। SnO2 यहां पर भी बनाता है, तो कन्वर्जन ऑफ व्हाइट टिन टू ग्रे टिन, ये हो जाता है। इसके बाद चले आइए, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ टिन एंड लेड, लेड का तो गलेना है, और इसका भी आपने पढ़ा था कौन सा, स्टेनाइट यानी बस, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेनाइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कैसेटेराइट यूज किया जाता है। तो कैसेटेराइट को अगर हम देखें तो गलेना को देखें, इसमें और इसमें कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वो कह रहा है इंपॉर्टेंट ओर। तो इंपॉर्टेंट ओर की सीरीज में अगर आप इसे लाना चाहते हो तो फिर मेरे हिसाब से आंसर सी पर टिक करिए, सी ही बेस्ट आंसर माना है। हालांकि वो भी और है ही, इसमें भी कोई देवरा नहीं है। तो फिलहाल अगर कैलामाइन को देखो तो वो जिंक का हो जाता है, जिंक तो आपने देखा लैक्टोकैलामाइन क्रीम लगाई जाती है, वो जिंक की होती है। क्रायोलाइट
एल्युमिनियम का है, Na3LF6 होता है, और स्टेनाइट आपको पता ही है SnO2। तो इसका मतलब हुआ कि टिन स्टोन और स्टेनाइट ये दोनों इंपॉर्टेंट और हैं, लेकिन कैसेड्राइट जो है वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कैसेड्राइट यूज कर सकते हैं और गैलेना यूज कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टनिंग ऑफ द लेड मेटल, लेड मेटल की सॉफ्टनिंग कैसे की जाती है? तो जो लेड मिलता है हमें, PBS मिलता है, वो कैसे हम लोग सॉफ्ट करते हैं? तो आपने बैटरीज का नाम सुना होगा, लेड स्टोरेज बैटरी में स्पॉन्जी जो लेड होता है, यानी कि अगर हम देखें जो आसानी से वो किया जा सकता है, मतलब इसको क्रश किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, उसे हम सॉफ्ट लेड बोलते हैं। फिलहाल कन्वर्जन ऑफ PB इंटू PbO तो नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें होगा ऑप्शन हुई होंगे जी। तो हम इसको सॉफ्ट कैसे करें, क्वेश्चन ये चल रहा है कि सॉफ्ट कैसे करें। तो यहां पर मुझे लगता है इंप्योरिटीज निकाल दी जाए, इंप्योरिटीज निकाल दी जाए। तो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर, यानी इंप्योरिटीज अगर आप निकाल दोगे तो उसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लेड की जो है वो क्या हो जाएगी, वो सॉफ्टनेस में चली जाएगी। सॉफ्ट लेड में बोला जाता है उसको, इंप्योरिटीज निकालने के बाद। लेड पाइप्स आर नॉट सेफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को कैरी करने में लेड के जो पाइप हैं वो सफल क्यों नहीं हो सकते हैं साथियों? तो जानकारी के लिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व एयर जो है वो रिएक्शन कर लेगी, और रिएक्शन करने के बाद जो है लेड का हाइड्रोक्साइड बना देगी, तो इसीलिए ये यहां पर यूज नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मेटल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन जो आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज वाज कंसर्न एनकाउंटर्ड इन डेनिस मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के डेनिस मेथड के प्रिपरेशन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो काउंटर कर जाती है? यहां पर ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। F2 इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, ये तो एनोड पर बिल्कुल मिलेगी, ये तो सही जा रहा है जवाब। लेकिन समस्या ये आ रही है कि एनोड F2 नहीं, कैथोड नहीं मिलेगी, नहीं आनंद आया। H2 एंड F2 गेट मिक्स टुगेदर, ये सही है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज वाज एनकाउंटर, अच्छा एनकाउंटर्ड की बात कर रहा है, OIC। तो एनकाउंटर का मतलब है हाइड्रोजन भी बनेगी, फ्लोरीन, ये दोनों मिक्स कर जाएंगे, तो पहला ऑप्शन तो ये लगाओ। फ्लोरीन इज इवॉल्व स्लोली ड्यू टू नैरो एग्जिस्ट अराउंड एनोड, ठीक है, यानी मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ मोर देन वन का ऑप्शन आना चाहिए था। ये दोनों मुझे ठीक लग रहा है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप भी सोचिएगा, यहाँ पर मुझे दोनों बोथ ऑप्शन होना चाहिए, इसमें नहीं है तो फिर यहाँ पर बोथ ऑप्शन बढ़ा लीजिए। इसका मतलब है ये ऑप्शन यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन डेनिस प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फ्लोरीन। फ्लोरीन के प्रिपरेशन में कौन सा प्रोसेस, डेनिस प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ये बात हमें बतानी है। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपकी सीरीज के सामने है। चलिए, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि KHF2 यानी कि प्योर ड्राइड KHF2 यूज किया जाता है। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्या बनाता है? तो यहाँ पर NaF बनेगा और OF2 बनाता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रिएक्शन को याद कर लेते हैं, अगर रिएक्शन भी लिखना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि भाई रिएक्शन ना लिखी जा सके। 2 फ्लोरीन ले लीजिए, 2F2 लीजिए और साथ में आप 2 NaOH ले लीजिए। बैलेंस आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग आप कर लीजिए। यहाँ देखिए, फोकस करिए। तो सबसे पहले तो हम 2 NaF बना लें, 2 NaF बन जाएगा, और इसके बाद एक OF2 बना लें, एक OF2 बना ले, बन जाएगा ना। वाटर निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन ही राइट जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। 19th क्वेश्चन पे आई, द मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्लोरीन इज डन बाय। मैन्युफैक्चर फ्लोरीन का कैसे होता है? तो यहां पर जो अभी मैंने देखा, अभी आपने ऊपर भी देखा कि मैन्युफैक्चर करने के लिए हम फ्लोरीन में कौन सा जो KHF2 है उसे HF से मिलाएंगे, तो यानी कि C हम ऑप्शन यूज कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन ऑक्सीडाइजेस वाटर विगरसली टू लिबरेट ऑक्सीजन एक्सोथर्मली। तो यहां पर जो ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है, ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन ऑक्सीडाइज आ रहा है ना, ऑक्सीडाइज, तो यहां पर फ्लोरीन हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप करना चाहते तो इन्हें करिए, बाकी कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जियोलॉजिकल एनालिस्ट के सभी साथी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम आपको बीच बीच में वीडियोस देते रहेंगे। आप इनको सराहिए, इन पर कमेंट करिए। आपको PDF हमारे जो फोल्डर मिलेगा
ऐप पर जियोलॉजिकल एनालिस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे और फ्री स्टडी मटेरियल में इसको अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और प्रमोट करिए इस वीडियो को। हम आपको ये PDF 100% प्रोवाइड कराएंगे विद इन 10 days। ओके, बाय।